युद्ध के समय सबसे बड़ी ताकत केवल लड़ाकू विमान नहीं बल्कि दुश्मन को सबसे पहले देख पाने की क्षमता होती है। सोचिए, अगर आसमान में एक ऐसे विमान उड़ रहा हो जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान और मिसाइलों को देख सके और पूरी वायु सेना को तुरंत जानकारी भेज दे। यही काम करता है भारत का नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी नेत्र अवैक सिस्टम का जो है फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी एफओसी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम अब पूरी तरह ऑपरेशनल उपयोग के लिए तैयार है। इसे ऐसे समझिए कि जमीन पर लगे रडार की एक सीमा होती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और पहाड़ जैसी बाधाएं भी होती हैं। लेकिन अगर वही रडार हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में अगर लगा हो तो बहुत दूर तक दुश्मन की गतिविधियों को देख सकता है। इसलिए नेत्र को उड़ता हुआ रडार स्टेशन भी कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं नेत्र अवैक प्रणाली की, तो भारत का आकाश एवं स्वदेशी रडार है। इसको साइंस टेक रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे। सोर्स इसका क्या है तो डीआरडीओ और पीआई। देखिए, अंतिम परिचालन मंजूरी यानी एफओसी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की बात हम करते हैं तो ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तत्कालिक घटनाक्रम तो ये क्या है, नेत्र जो है डीआरडीओ ने नेत्र को अंतिम एफओसी के लिए भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। विकासकर्ता डीआरडीओ के अंतर्गत जो सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम है उसके द्वारा भारतीय वायुसेना और रक्षा भागीदारों के सहयोग से किया गया। रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो एफओसी का मिलना यह प्रमाणित करता है कि यह प्रणाली अब युद्ध पूर्ण परिचालन सभी सैन्य मानकों को पूरा करता है। भारत आयातित निगरानी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने में सफल हुआ है। नेत्र अवैक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आकाश में उड़ता हुआ तैरता हुआ रडार है। नेत्र एक स्वदेशी हवाई प्रारंभिक चेतावनी नियंत्रण प्रणाली है। आसमान में उड़ते हुए रडार स्टेशन के रूप में कार्य करता है। बियॉन्ड द हॉरिजन की बात अगर हम हॉराइजन की बात करते हैं तो जमीन पर आधारित पारंपरिक रडारों की पहुंच सीमाओं को बहुत दूर अत्यधिक ऊंचाई से हवाई और समुद्री खतरों को पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए सटीकता पहचान करने में सक्षम है। प्राथमिक विनिर्माण उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत की वायु सीमा रक्षा अभेद्य बनाना, नेटवर्क केंद्रित युद्ध अभियानों और वास्तविक समय में दिशा निर्देश देना, ये सब है। वहीं पर अगर हम की टेक्निकल फीचर की बात करते हैं तो तकनीकी विशेषताएं, विमान ढांचा और रडार क्षमता। तो देखिए, विमान ढांचा की अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म की, तो ट्विन इंजन एयर ब्रेकर है। ये विमान आधारित है जिसमें मिशन उपकरणों, उन्नत विद्युत शीतलन और वायुगतिकीय प्रणाली से लैस किया गया है। एईएसए रडार तकनीक है जो 250 से 375 किलोमीटर की पहचान सीमा के साथ 240 डिग्री से 270 डिग्री का कवरेज जो है प्रदान करता है। ठीक है, 200 से अधिक जो है लक्ष्यों के साथ जो है ट्रैकिंग करता है, यानी 200 से अधिक लक्ष्य के साथ बहुलक्ष्यीय ट्रैकिंग है इसमें। प्रणाली में लड़ाई विमानों, क्रूज मिसाइलों और मानव रहित इनके साथ पता लगाने पर नजर सक्षम है। अगर वही हम सेंसर फ्यूजन और उन्नत सूक्ष्म प्रणाली की बात करते हैं तो सेंसर फ्यूजन है जो है दुश्मन रडारों, संचार संकेत पता लगाने के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स है, कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो विमान हवा में ही ईंधन भर सकता है और हवाई निगरानी मिशनों की अवधि काफी देर तक बढ़ा सकता है। ये मित्र या शत्रु की पहचान, तो देखिए MK-12S IFF प्रणाली इसको आप बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फोए। ठीक है, तो स्वदेशी जो MK-12S IFF प्रणाली है हवा में उड़ रहे मित्रवत और दुश्मन के विमानों का त्वरित वर्गीकरण करता है और फ्रेंडली फायर जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं तो देखिए, नेत्र अवैक विमान जो है वो सेटकम लिंक, ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन स्टेशन हो गया, वास्तविक समय डेटा तो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सुरक्षित इंक्रिप्टेड संचार तो लड़ाकू विमान और वायु सुरक्षा प्रणाली। सुरक्षित अगर संचार की हम बात करते हैं तो SDR यानी सॉफ्टवेयर जो है डिफाइंड रेडियो
और उन्नत इलेक्ट्रिक युद्ध EW प्रणालियों के माध्यम से डेटा को पूरी तरह इंक्रिप्टेड रखता है, जिसमें दुश्मन इसे हैक और जाम नहीं कर सकता। ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नेत्र प्रणाली में विभिन्न जो है सैन्य संगठनों के दौरान उच्च परिचालन प्रभावशीलता और उपयोगिता को साबित किया है। जैसे बालाकोट हवाई में 2019 के अभियान के दौरान लड़ाकू विमानों में रियल टाइम सर्विलांस कमांड सपोर्ट दिया। भारत चीन गतिरोध में तो हवाई सीमा में सख्त और निरंतर निगरानी सुनिश्चित की। ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्नत ट्रैकिंग और सुरक्षात्मक जो है क्षमताओं का लोहा मनवाया। एलीट ग्लोब क्लब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वैश्विक पटल पर भारत की धमक और आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट जो वैश्विक क्लब है, फॉक है, तो भारत दुनिया के चुनिंदा और विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिसके पास जो है स्वदेशी रूप से जटिल हवाई प्रारंभिक चेतावनी वाला क्या है कि और निरंतर प्रणाली विकसित और निर्मित करने और संचालित करने की क्षमता है। रक्षा आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर इन डिफेंस, तो मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र के आयात की निर्भरता हम कम करना है और मेक इन इंडिया को बढ़ाना है। और विजन को एक आदर्श उदाहरण भविष्य के स्वदेशी जो है अवैध जो है कार्यक्रम के आधार को तैयार किया जा सकता है। तो वहीं पे अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो नेत्र अवैध प्रणाली अंतिम परिचालन को मिलना भारतीय रक्षा अनुसंधान और वायुसेना के उत्कृष्ट समन्वय का परिणाम है। यह प्रणाली केवल उड़ने वाला रडार नहीं बल्कि आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षेत्र और भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर जैसे क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य और हवाई खतरों जैसे उन्नत ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल का स्वरूप बदल रहा है। नेत्र जैसे स्वदेशी प्रणालियां जो है भारत की संप्रभुता, सीमाओं की सुरक्षा, इन सब में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं पे अगर मेंस प्रैक्टिस के लिए तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अंत में यही कहेंगे कि इस तरह नेत्र केवल एक रडार नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की आंख और कान है। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपनी स्वदेशी अवैध प्रणाली विकसित और संचालित करने में सक्षम है। ओके, धन्यवाद।